दोस्तों, वेस्ट एशिया यानी मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। बहरीन में कई लोग घायल हुए हैं और इसी बीच ईरान को मिल गया है एक नया सुप्रीम लीडर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल प्राइस पर क्यों पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाएंगे। पार्ट 1, ईरान में नया सुप्रीम लीडर। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की राजनीति की। ईरान की सबसे पावरफुल पोजीशन होती है सुप्रीम लीडर की। यह देश के मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी और मेजर डिसीजंस को कंट्रोल करता है। हाल ही में ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। ये कौन है? ये ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। उनके लीडर बनते ही ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने उन्हें सपोर्ट और लॉयल्टी देने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब साफ है, ईरान की मिलिट्री पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। पार्ट 2, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला। नए लीडर के बनने के तुरंत बाद हालात और ज्यादा टेंस हो गए। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करना शुरू कर दिया। यह ईरान की तरफ से पहला डायरेक्ट मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। इसके अलावा गल्फ रीजन के कई देशों ने भी ईरान के ड्रोन अटैक्स की रिपोर्ट दी है। पार्ट 3, बहरीन में हमला। सबसे ज्यादा असर पड़ा बहरीन में। बहरीन के सित्रा आइलैंड पर ईरान के ड्रोन अटैक में लगभग 32 लोग घायल हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है और उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इससे पूरे गल्फ रीजन में डर और तनाव बढ़ गया है। पार्ट 4, ट्रंप का बयान। इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई को लाइट वेट यानी कमजोर नेता बताया। ट्रंप का कहना है कि ईरान के नए लीडर के चयन में अमेरिका को भी किसी तरह की भूमिका होनी चाहिए। यह बयान सिचुएशन को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहा है। पार्ट 5, ऑयल प्राइस और ग्लोबल मार्केट्स पर असर। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है। जैसे ही वॉर की खबर फैली, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में हलचल मच गई। क्रूड ऑयल प्राइस अचानक बढ़कर $114 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। अगर यहां वॉर बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई और शिपिंग रूट्स दोनों प्रभावित हो सकते हैं और इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ईरान में नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा तेज हो गया है। बहरीन में ड्रोन अटैक, ग्लोबल ऑयल प्राइस का बढ़ना और वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शंस, ये सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुक जाएगा या फिर एक बड़े रीजनल वॉर का रूप ले लेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।